नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। मेरे द्वारा संचालित सीरीज क्लास 12th कॉमर्स एवं इकोनॉमिक्स आर्ट्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने अर्थशास्त्र लिया है उनके लिए भी मेरी सीरीज प्रारंभ है। इसमें मैं पूर्व वीडियो में आप लोगों को जीडीपी और नेट जीडीपी और जीएनपी और एनएनपी के बारे में क्वेश्चंस हल करवाया। आज भी मैं इसी चैप्टर से क्वेश्चंस कुछ करवाने जा रहा हूं जो बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद रहेगा, क्योंकि ये सीजी और सीबीएसई दोनों के एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 अंक में आते हैं, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो मेरे वीडियो इकोनॉमिक्स के आएंगे उसमें मैं आप लोगों को राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम और प्रति व्यक्ति आय पर्सनल इनकम क्या होती है, कैसे गणना की जाती है, किन किन विधियों से गणना की जाती है, उसके बारे में अगला वीडियो आपका आएगा। इसलिए आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मेरे सदस्य बन जाइए और आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए तो आपको वीडियो की सूचना मिलती रहेगी। चलिए आज का देखते हैं हम क्या क्या हमारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की गणना कीजिए। बोला उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन, उपभोक्ता एवं पूंजीगत दोनों वस्तुओं का उत्पादन, निर्यातित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य और आयातित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य। यह आपको दिया हुआ है। अब इसके आधार पे हमको निकालना है। तो पहले आपको क्या पूछा है? जीडीपी पूछा है, सकल घरेलू आय। आप सबको मालूम है कि एक देश की सीमा में उत्पादित होने वाले समस्त अंतिम उपभोग वस्तुएं, अर्थात जिसमें हमारे क्या जाते हैं, उपभोग वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, दोनों वस्तुएं, इन सब का योग ही आपका जीडीपी कहलाता है। अर्थात हमें कह सकते हैं संपूर्ण घरेलू उत्पाद का योग ही क्या होता है? जीडीपी होता है। तो यहाँ पे हमारे संपूर्ण घरेलू उत्पाद में कितना है? 4500 हमारा करोड़ों में दिया हुआ है सब, और प्लस पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन आपका दिया है 4000 करोड़, और उपभोक्ता वस्तुओं या पूंजीगत वस्तुओं का हमको दिया हुआ है, इसमें आपको कितना दिया हुआ है? 2000 करोड़। तो इन तीनों का टोटल ही आपका क्या निकल के आ जाएगा? जीडीपी निकल के आ जाएगा। तो 4 4 8 8700 करोड़ रुपए। तो सॉरी, ये 2000 है। तो आपका आ गया है आपका 6 4 10,500 करोड़। तो आपका कितना है? 4500 करोड़ आपका क्या है? उपभोक्ता वस्तुएं हैं, 4000 पूंजीगत वस्तु का उत्पादन है और 2000 करोड़ आपका क्या है? उपभोक्ता का वस्तु का उत्पादन। इस तरह से 10,500 करोड़ रुपए का आपको क्या हो रहा है? सकल घरेलू आय हो रही है। दूसरा आपको पूछा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो संपूर्ण घरेलू आय आएगी, जीडीपी तो आएगा ही आएगा। जीडीपी प्लस विदेशों से कमाई गई आय, अर्थात निर्यात को प्लस करेंगे, आयात को माइनस करेंगे, या इसका डिफरेंस लिया जाता है। तो अब हमारे पास जीडीपी कितनी आ गई थी? भारत की हमारी सीमा की संपूर्ण आय जीडीपी आ गई थी कितनी आपकी? 10,500 करोड़। अब इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट यहाँ पे कितना बता रहा है? ज्यादा है, 1500 है, और इंपोर्ट कितना है? हमारा आयातित माल कितना है? 500 है, मतलब हम प्लस में है। तो यहाँ पे आपका 1500 रुपए क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, या 1500 में से आप 500 क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। तो आपका कितना है? 1000 हमारी इनकम हुई है। तो क्योंकि निर्यात करना, ज्यादा निर्यात करेंगे तो हमारे लिए लाभ है, आयात करने से हमको नुकसान होता है।
तो इस तरह से आपका 1500 में से आप क्या कर दीजिए 500 घटा दीजिए तो कितना आ गया 1000 आ गया। तो इस तरह से 10,500 में 1000 जोड़ दोगे तो ये कितना आएगा 11,500 आ जाएगा। और अगर एक और हमारा फार्मूला होता है जीडीपी निकालने का, अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में विदेशों से प्राप्त आय को घटा दो तो सकल राष्ट्रीय आय हमारी कितनी आई थी 11,500 करोड़ आई थी, जिसमें से हमारा 1000 क्या थी विदेशी आय थी। तो आप इसको भी माइनस कर सकते हो, तो ऐसे भी आपका निकल सकता है। तो दो तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा हमारा आता है आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी ज्ञात कीजिए। और आपको दिया है उपभोक्ता एवं सेवाएं 8000 करोड़, पूंजीगत वस्तुएं एवं सेवाएं 4000 करोड़, डेप्रिसिएशन ह्रास 500 करोड़ 500 करोड़, एक्सपोर्ट आपको दिया है 2000 करोड़, निर्यात और इंपोर्ट दिया हुआ है आपका आयात दिया 1000 करोड़। तो इसके माध्यम से आपको क्या क्या निकालने बोला है, पहले जीडीपी निकालने बोला है। और जीडीपी का तात्पर्य क्या होता है भारत की सीमा में चाहे उपभोग एवं वस्तुएं एवं पूंजीगत वस्तुओं का योग होता है। तो इसलिए उपभोग से सेवाएं और पूंजीगत सेवाओं का योग, तो यह कितना है 8000 करोड़ हमारा है और पूंजीगत वस्तुएं सेवाओं का उत्पादन कितना है 4000 करोड़ है। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो आपका सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी आपका कितना निकल के आ रहा है 12,000 करोड़ रुपए आ रहा है। अब आपको पूछा है शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, तो एनडीपी में जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया जाता है तो आपका क्या आ जाता है एनडीपी आ जाता है। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना है 500 करोड़ है, तो 500 करोड़ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो 12,000 में से 500 करोड़ जाएगा तो 11,500 करोड़ आपका क्या आएगा एनडीपी आएगा, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब आपको यहाँ पूछता है सकल राष्ट्रीय आय जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सकल घरेलू आय जो हमारा 12,000 करोड़ है उसमें विदेशों से प्राप्त आय को हम जोड़ देंगे, भारतीय के द्वारा विदेश में कमाई गई आय को हम जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा ग्रॉस राष्ट्रीय आ जाएगा, जीएनपी आ जाएगा। तो यहाँ निर्यात आपको दिया हुआ है ज्यादा है 2000 करोड़ है, तो निर्यात को प्लस कर दीजिए और आयात को क्या कर दीजिए माइनस कर दिए, आयात कितना है 1000 है। तो इस तरह से आपका 12 में 2 जोड़ोगे तो 14,000, 14,000 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा 13,000 करोड़। तो इस तरह से हमारा जीएनपी क्या मिल रही है हमको 13,000 करोड़ रुपए हमारा क्या आ रहा है जीएनपी निकल करके आ जाए। इसी प्रकार एक और हमने प्रश्न लिए है निम्न सूचनाओं के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी ज्ञात कीजिए। हमको मालूम है घरेलू उत्पाद में क्या जाते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में जीडीपी में क्या जाते हैं उपभोग वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन 15,000 करोड़ और पूंजीगत वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन कितना है 5,000 करोड़। इन दोनों का योग ही आपके लिए क्या हो जाता है 1500 और प्लस 15,000 करोड़ प्लस 5,000 करोड़, तो दोनों का टोटल ही आपका कितना आ रहा है 20,000 करोड़ आ जा रहा है। ये आपका क्या निकल गया आपका सकल घरेलू उत्पाद निकल गया है। आपको चाहिए शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, एनडीपी चाहिए, तो सकल घरेलू उत्पाद हमारा कितना आया था 20,000 करोड़ आया है। इस 20,000 करोड़ में से जो टूट फूट हो चुका है, नुकसान हो चुका है, डेप्रिशिएटेड हो चुका है, उसको क्या कर दिया जाता है माइनस कर दिया जाता है डेप्रिशिएशन को, तो माइनस कर देंगे तो आपका कितना आ गया 19,000 करोड़। तो ये 19,000 करोड़ रुपए आपका क्या कहलाएगा 19,000 करोड़ रुपीस हजार हमारा आता है शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों जीडीपी से संबंधित आपको मैंने पिछले वीडियो में 2 क्वेश्चंस कराया है, ये 3 क्वेश्चंस है। बस इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एक 6 नंबर का प्रश्न आपको एग्जाम में कंपलसरी आएगा, ठीक है। अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आप लोगों को नेशनल इनकम बताऊंगा, राष्ट्रीय आय की विधियां होती है
3 विधियां हैं, तीनों विधियों से मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप लोग अगले वीडियो देखने के पहले मेरे अशोक पोटभरे सर्च कीजिए और उसमें आप पहले तो आप सर्च करके रेड कलर में जो आएगा उसको पुश कर दीजिए, आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। फिर आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, करंट अफेयर्स में राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं का वीडियो है और राष्ट्रीय आय की गणना के 3 वीडियोस हैं। तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो मेरे आगामी वीडियो जो आएगा वो जब आपको समझ में आएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर कीजिए। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आइकॉन बेल को दबा दीजिए, जिसको आने वाले वीडियो की पूरी सूचना आपको मिलते रहेगी। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में आपसे हमारी भेंट होगी। नमस्कार।